प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए। दोनों नेता 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय हितों पर बातचीत होगी। रूस के बाद प्रधानमंत्री 10 जुलाई को ऑस्ट्रिया भी जाएंगे। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पीएम मोदी की यह पहली रूस यात्रा है। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक संतुलित और तटस्थ स्टैंड अपनाया है। नरेंद्र मोदी रूस पहुंच चुके हैं। वे 2 दिनों तक मॉस्को में रहेंगे। हालांकि पीएम मोदी के रूस दौरे से पश्चिमी देशों में जलन देखने को मिल रही है। इस बात का दावा रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन की ओर से हुआ है। रूसी राष्ट्रपति के प्रेस सचिव ने कहा, पीएम मोदी की आगामी यात्रा पर पश्चिमी देश बहुत ही बारीकी और ईर्ष्या से नजर बनाए हुए हैं। उनकी निगरानी का मतलब है कि वे इसे बहुत महत्व देते हैं और वे गलत नहीं है। इसमें बहुत महत्व देने वाली बात है। युद्ध के संबंध में पीएम मोदी मुखर रहे हैं और वे यूक्रेनी राष्ट्रपति से कई बार फोन पर बातचीत कर चुके हैं। भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले इस युद्ध को समाप्त करने की अपील कर चुका है। पीएम मोदी और पुतिन की 2 साल बाद मुलाकात हुई। इससे पहले सितंबर 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में सहयोग संगठन SCO के शिखर सम्मेलन में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता की थी। 1960 के दशक में सोवियत संघ की नेता निकिता क्रुश्चेव और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी के बीच जारी कोल्ड वॉर के दौर में पंडित नेहरू ने निर्गुट आंदोलन खड़ा कर तीसरे विश्व युद्ध की कल्पना को साकार किया था। उसके बाद से भारत ने वर्ल्ड पावर बैलेंस हमेशा अपने हिसाब से बनाए रखा, लेकिन जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को जरूरत पड़ी तो रूस एक भरोसेमंद साथी की तरह खड़ा रहा। UN के मंच पर अपनी वीटो पावर के साथ भी रूस ने भारत का साथ दिया। यही कारण है कि इसकी दोस्ती पर अमेरिकी समेत पश्चिमी देशों को हमेशा जलन रही। 1955 में निकिता क्रुश्चेव ने कश्मीर पर भारतीय संप्रभुता के लिए समर्थन की घोषणा की थी और कहा था, हम इतने करीब हैं कि अगर आप हमें पहाड़ की चोटियों से बुलाएंगे तो हम आपके पक्ष में खड़े होंगे। तब से मॉस्को कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के खिलाफ एक ढाल बना है। रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी 2022 को युद्ध शुरू हुआ था। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। इस हमले के पीछे कई कारण थे, जिसमें भूमि का दावा, राजनीतिक और सैन्य रणनीतियों का मामला शामिल था। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध में भारत का स्टैंड संतुलित और रणनीतिक रहा। भारत ने यूक्रेन से जंग के लिए अब तक रूस को जिम्मेदार नहीं बताया है और न ही इसकी निंदा की है। भारत और रूस के बीच दोस्ती का आधार कई ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों पर आधारित है। भारत और सोवियत संघ के बीच के रिश्ते 1950 के दशक से ही मजबूत रहे हैं। दोनों देशों ने शीत युद्ध के दौरान एक दूसरे का समर्थन किया। खासकर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता रहा है। भारत की सेना के उपकरणों और हथियारों का एक बड़ा हिस्सा रूस से आता है। दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास और तकनीकी सहयोग भी है। दोनों देश विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे का समर्थन करते नजर आते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।